खलीफा खास सैयद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से कहा कि जा करके फला किले के पास चाहे वो नौकरी करो, जिस दिन तुम्हारी करामत का ज़हूर होगा उस दिन समझ लेना अली अहमद साबिर कलियर दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर। आमिर के किले की तरफ गए और वहां जा करके फौज में भर्ती हो गए, फौज में नौकरी कर रहे थे। कई दिन तक किला फतेह नहीं हुआ। फिर क्या था? अल्लाह अकबर। बादशाह ने दुआ की, मौला किला फतेह कर दे। ख्वाब में इशारा दिया गया, तेरी फौज में एक बंदा है, अगर वो दुआ करे तो फिर जहां हथियार की ताकत काम नहीं आती वहां किसी मर्द कलंदर की दुआ काम आती है, फतह नुसरत कदम चुमती है। कहा बताया जाए कि वो बंदा कौन है, मैं पहचानूं। तो कहा उसकी पहचान ये है कि आंधी में खेमे और घोड़े तो उड़ सकते हैं मगर उसका जलाया हुआ चिराग नहीं बुझ सकता। और फिर बादशाह ने देखा, आंधी थी, तूफान था, जब वो निकला तो क्या देखा? खेमे उड़ रहे हैं, घोड़े उड़ रहे हैं, लेकिन वो मर्द कलंदर का जलाया हुआ चिराग आंधियों की जद पर भी जल रहा है और वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कदम पकड़ कर कहता है दुआ कर दो, दुआ कर दो। फरमाया हम उस लायक नहीं, हम उस लायक नहीं जिसका पता दिया गया शायद कोई और। का नहीं, हमने तो पहचान लिया जिसके चिराग को बुझाने की आंधियों में हिम्मत नहीं, जिसके चिराग को बुझाने में आंधियों में हिम्मत नहीं, क्या उसकी दुआ से बाजुओं की कुव्वत में इजाफा नहीं हो सकता? और हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने दुआ की और किला फतेह हो गया। कहने का मकसद यह, मोमिन के चिराग भी हवा के दोष पे जलते अगर वो गुनाह न करे। आज चेहरे बुझे बुझे इसलिए हैं, अरे तुम्हारे चिराग नहीं बुझते थे, आज चेहरे बुझे इसलिए कि हम गुनाह करते, दिल बुझे इसलिए कि हम गुनाह करते, आंखें बुझी हुई कि हम गुनाह करते, जिंदगी बुझा गई कि हम गुनाह करते। गुनाह करना छोड़ दो। खुदा के इज्जत की कसम, जब तुम्हारा जलाया हुआ चिराग नहीं बुझ सकता तो लोग तुम्हें कैसे बुझा सकते? ये कौम से गुनाह करना छोड़ दे, ये कौम से। लेकिन हमने तो वो गुनाह पाल रखे, और गुनाह के बगैर, जैसे मछली को पानी के बगैर चैन नहीं है, वैसे मेरी कौम को गुनाह के बगैर, और वो भी वो गुनाह जिसे जिना कहते, और भी वो गुनाह जिसे आंख का जिना कहते। मैं ये पारसा लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को पारसा से, वो जो एंड करते हैं जिना का, वो तो बड़े खतरनाक है, उनका तो कोई बात ही नहीं। उनके लिए तो हदीस पाक है कि उनका ईमान ऐसे निकाला जैसे जैसे जब जिस्म से कुर्ता निकाल लिया जाता। ये तो वो लोगों की बात है ना कि जो तो सीरियलों में भी जिना देखते हैं, आंखों की जानी है, जो औरतों पे बदनजरी करते हैं, आंखों की जानी है, जो पाप करते हैं, आंखों की जानी है, जो। अल्लाह अकबर। तो मैं कह रहा था कि इस्तिस्का की नमाज पढ़ी गई मगर बारिश नहीं हुई। अहले तकवा, अहले ज़ुहद सब मांग चुके लेकिन मुराद पूरी न हुई। इजाबत के दरवाजे पे दस्तक न दे सकी वो दुआएं। ये भी याद रखें, इसलिए कि वो हाथ जो सीने तक उठते हैं लेकिन सीनों में कीने भरे होते हैं, वो दुआएं सर के ऊपर भी नहीं जाती। अहले दुआ को कह दो कि हाथों को खाली करने से पहले अपने दिलों को कीनों से खाली करो। दुआ की कबूलियत का इन्हिसार तकवे पर नहीं है, दुआ की कबूलियत का इन्हिसार साफ दिली पर है। जब साफ दिली से दुआ की जाती है तो दुआएं कबूल होती। बहरहाल लोगों ने दुआएं की कबूल न हुई, या ये नहीं कह सकता कि कबूल न हुई, उसका असर जाहिर नहीं हुआ। बहुत अरसा बीत गया, जब लोग मरने लगे और मौत के करीब पहुंचने लगे तो किसी दीवाने को लोगों ने गुजरते देखा, कहा इसी से कह दो। जब कहा कि दुआ करें कि बारिश हो जाए तो कहा ये अपना काम नहीं है, शायद किसी और से करवा ले। लेकिन कहा नहीं आप ही को करना होगा वरना छोड़ेंगे नहीं। बस उसने दो जुमले इतने कहे, अल्लाह जो तेरी अमानत मेरी आंखों में है उस अमानत का वास्ता बरसा दे। बस दो जुमले क्या कहने थे। दुआ के लिए सजे धजे अल्फाजों की जरूरत नहीं होती है, सजे धजे दिल की जरूरत है। दुआ के लिए रदीफ और काफिया वाले अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, दुआ के लिए तो शिकस्ता दिल की जरूरत होती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। जो शिकस्ता तर हो तो जो शिकस्ता हो तो अजीम तर है निगाहे आईना साज में।
اور جب میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز، سب سونا سونا ہو گیا ہے، درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری، کس سے کہیں کہاں تک کہیں کیا کہیں؟ اب تو الفاظ کی سجی دھجی آوازیں ہمارے دلوں سے نکلتی ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے دل سے بھی اس کو پکار کر دیکھو۔ ایک بار کسی نے حضرت سیدنا بایزید سے کہا تھا اسم اعظم کیا ہے؟ تو کہا ٹوٹے ہوئے دل سے جس نام سے پکار اسی کو اسم اعظم کہا۔ یہاں تو دل گناہوں سے لبریز ہے، دل کے ٹوٹے گا کیسے؟ شکستگی کے ساتھ کیسے پکاریں گے اس کو؟ تو کہا کہ برسا دے اس کے صدقے جو تیری امانت میری آنکھوں میں، بس دو جملے کہتے ہیں، گنگور گھٹائیں چھائی اور جل تھل ہو گیا۔ ایک دوسرا دیوانہ پیچھے پڑ گیا، کہا سچ کہنا کیا امانت آنکھوں میں تھی؟ امانت آنکھوں میں کیا وہ سچ کہنا؟ کہا جا بھئی کام ہو گیا پیچھا چھوڑ۔ کہا نہیں آپ بتائیں، نہیں تمہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر اس دیوانے نے کہا ایک مرتبہ حسن بصری کی زیارت کی تھی، بس وہی امانت میری آنکھوں کے اندر موجود ہے۔ حسن بصری کی زیارت کرنے کے بعد پھر میں نے کسی ایسے منظر کو نہیں دیکھا جس کو اللہ نے منع کیا ہو۔ تو یہ اللہ کی امانت تھی میری آنکھوں میں جس کے صدقے، تو خدا کی امانتیں بھی ہماری آنکھوں میں ہو سکتی، لیکن ہم تو آج پیر کو دیکھ کر کے جاتے نہیں، پیر و مرشد کو ممبر پہ دیکھ کر جاتے ہیں، جلسے کے بعد پھر جا کر انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ امانت کیسے رہے؟ سادات اور علماء کی زیارت کر کے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی پاپ کی نظریں ہوتی ہے، وہ امانت آنکھوں میں کیسے رہے گی؟ تو آنکھیں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا گیا کہ جو آنکھیں پاپ کرتی اس میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ لیکن یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں،